जी अपने कमरे में बैठकर मैगजीन पढ़ रही थीं कि किसी ने पीछे से आकर उनकी आंखों को अपने हाथों से बंद कर दिया। दुर्गा जी अचानक हुई इस हरकत से पहले तो चौंक गईं, लेकिन फिर जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि ये शख्स कौन है। वह उत्साहित होते हुए बोली, आप तो शनिवार को आने वाले थे ना? विभोर जी ने अब उनकी आंखों से अपने हाथ हटा दिए। क्या यार, हर बार पकड़ लेती हूँ। दोनों पति पत्नी अब खुशी खुशी गले लग गए। दुर्गा जी, बहुत मिस करती हूँ आपको। शिवाय को भी बहुत याद आती है आपकी। विभोर जी, मुझे क्या कोई कम याद आती है तुम दोनों की? इसीलिए तो सरप्राइज देने यहाँ आ गया। दुर्गा जी, और कितना इंतजार करना पड़ेगा आपका? विभोर जी, बस शिवाय की 12वीं हो जाए, उसके बाद तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा और शिवाय को उसकी मनचाही जगह पर एडमिशन दिलवा दूंगा। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हें खुद से दूर क्यों रखा है। शिवाय की पढ़ाई पर गलत असर पड़ रहा था इस काम और हर साल 2 साल में जगह बदलने की वजह से। एक बार ये अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, फिर इसी को सारा काम पकड़ा कर मैं और तुम आराम से रहेंगे। फिर कोई अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी भी कर देंगे। दुर्गा जी हंसने लगी। आपने तो बहुत दूर का सोच रखा है। विभोर जी, और नहीं तो क्या, 6-7 साल और मेहनत कर लूं, फिर अपने परिवार के साथ ही रहूंगा। दुर्गा जी और विभोर जी अब आपस में बातें करने लगे। इधर स्कूल में मैच शुरू हो चुका था, लेकिन लड़के और लड़कियों के बीच नफरत की दीवार अभी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। जब किसी लड़के के पास फुटबॉल आ जाती तो वह अपनी टीम की किसी लड़की को उसे पास करने की जगह लड़कों को ही पास करता, और ऐसा ही दूसरी टीम में भी हो रहा था। लड़के और लड़कियां अपना अलग अलग खेल रहे थे, जिसकी वजह से 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन गोल एक भी नहीं हो पाया। शिवाय और वामिका एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि उनकी चाल कामयाब नहीं हो रही थी। वामिका ने पीटीआई सर की तरफ देखा और उन्हें इशारे से कुछ करने को कहा। पीटीआई सर ने अपनी विसिल बजाई, जिससे मैच रुक गया। सर ने दोनों टीमों को अपने पास बुलाया और उन्हें खूब फटकार लगाई। अगर इस तरह खेलते रहोगे तो ऐसे ही अधर में लटके रहोगे। ना जीत का फैसला हो पाएगा और ना ही हार का। मैंने कहा था कि तुम लोगों को साथ में खेलना है, लेकिन यहाँ मैदान में मुझे 2 टीमों की जगह 4 टीमें दिखाई दे रही हैं। अगली बार मुझे अगर ऐसी हरकत दिखाई दी तो पूरे साल तुम्हारा गेम का पीरियड तुम्हारे क्लासरूम में ही निकलेगा, समझे? उन्होंने सभी बच्चों को वापस खेलने के लिए भेज दिया। कुछ टाइम बाद दीपक के पास फुटबॉल आई तो दूसरी टीम के मेंबर्स ने उसको घेर लिया। यह देख उसने अपने पास मौजूद रूही को फुटबॉल पास कर दी। दीपक को ऐसा करते देख एक बार को तो लड़के और लड़कियों में सुगबुगाहट हुई, लेकिन उन्हें पता था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर पूरा साल क्लास में ही गेम्स के पीरियड गुजारने पड़ेंगे। अब धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे को फुटबॉल पास करना शुरू कर दिया, और साथ ही अब दूसरी टीम के भी मेंबर्स ने मिलकर फुटबॉल को छुड़ाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। वामिका, शिवाय और पीटीआई सर अब खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि मैच के दौरान सभी लड़के लड़कियां आपस में बातें करने लगे थे और वो एक टीम की तरह काम कर रहे थे। जल्दी ही शिवाय की टीम ने एक गोल कर दिया था और वामिका की टीम गोल करने की कोशिश कर रही थी। स्वरा के पास फुटबॉल थी। उसने जैसे ही उसे जोर से किक मारना चाहा कि फुटबॉल की जगह उसके पैर का जूता निकल गया, जो हवा में उछलकर सीधे सौरभ के सिर पर जाकर लगा। सौरभ गुस्से से भन्नाता हुआ स्वरा को देखने लगा। तूने जानबूझकर की है ना ये हरकत? स्वरा ने पहले तो अपने दांतों तले जीभ दबा ली, फिर संभल कर बोली, नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वह तो पता नहीं कैसे मेरे पैर से जूता निकल गया। इस कहानी की लेखिका नीरा शर्मा है। सभी लोग अब सौरभ पर हंसने लगे। उनके ऑफिशियल चैनल सौरभ कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पर पीटीआई सर मौजूद थे। सुन रहे हैं तो इसका राहुल, जो सौरभ को पसंद नहीं करता था, बोला, सौरभ जरा संभल कर, आज तेरे ग्रह नक्षत्र वैसे ही खराब हैं। ना बढ़ाएं
और उनके सौरभ चैनल उसे पर घूरने इस लगा। कहानी को ना सुनें। तू अपने काम से काम रख, समझा? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कौस्तुभ वामिका के आसपास घूम रहा था। उसकी इस हरकत को वामिका नोटिस तो कर रही थी, लेकिन फिलहाल उसका पूरा ध्यान उस मैच पर था, तो उसने इस बात का कुछ खास मतलब नहीं निकाला। शिवाय के पास अब वामिका आ पहुंची और उससे फुटबॉल को लेकर बाला को पास कर दिया। चंद सेकंड्स में बाला ने अपनी टीम के लिए एक गोल कर दिया था। दोनों टीम अब बराबर स्कोर पर थीं और इस बार फुटबॉल राहुल के पास थी। उसे दूसरी टीम के मेंबर्स ने घेर लिया था। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह इन लोगों के पास से फुटबॉल को सुरक्षित तरीके से कैसे बाहर निकाले। तभी कुछ दूर खड़ी हुई भावना ने उसका नाम पुकारा। राहुल को पता था कि अगर उसने फुटबॉल नहीं दी तो वो हार जाएंगे, इसलिए उसने भावना को फुटबॉल पास कर दी। भावना फुटबॉल लेकर आगे बढ़ गई कि एक तरफ मौजूद शिवाय को पास कर दी। अब शिवाय ने जल्दी से एक गोल कर दिया। भावना और राहुल खुश होकर एक दूसरे के पास आए और ताली दी। इस बदले माहौल को देखकर अब सब खुश हो रहे थे और पूरे जुनून के साथ खेल रहे थे। कुछ ही देर बाद पीरियड खत्म होने की बेल बज गई तो सर ने शिवाय को उसके जीते हुए 500 रुपये दिए और कहा कि वो अपनी पूरी टीम के साथ इन्हें शेयर कर ले। इसके बाद सर ने सभी को क्लास में जाने को बोल दिया। अब इतनी मेहनत के बाद सारे बच्चे पसीने से लथपथ हो चले थे और उन्हें प्यास भी लगी थी। सभी आपस में बातें करते हुए वाटर कूलर के पास जा अपने मुंह हाथ धोकर पानी पी क्लास में पहुंचे तो वहां पहले ही आ पहुंचे इंग्लिश के टीचर अवधेश सर गुस्से में खड़े थे। वो बच्चों को डांटने लगे, कहाँ रह गए थे तुम लोग? पीरियड को शुरू हुए 10 मिनट होने को आए हैं। बच्चों ने उन्हें बताया कि वो फुटबॉल खेल कर आए हैं। अवधेश सर उन्हें डांट कर क्लास के अंदर ले आए। हाँ, सिर्फ गेम से ही मतलब है तुम्हें, पढ़ाई लिखाई की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। कुछ नहीं रखा है इन खेल कूद में। पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे तो अच्छा रहेगा, वरना कोई पूछेगा भी नहीं। सभी बच्चे अपने उत्साह को छिपाते हुए चुपचाप बैठकर पढ़ाई करने लगे। कोमल जी बड़ी बेसब्री से बच्चों के लौटने का इंतजार कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर उनका प्लान काम कर गया या नहीं। विभोर जी ने दुर्गा जी को मना कर दिया था कि वो शिवाय को कुछ ना कहें, क्योंकि वो शिवाय को सरप्राइज देना चाहते थे। दूसरी तरफ स्कूल की छुट्टी की बेल बज गई। अवधेश सर ने सभी बच्चों को घूरा। अगली बार से मेरी क्लास में लेट नहीं आओगे तुम लोग, समझे? सभी बच्चों ने अब चुपचाप सिर हिला दिया। सर के क्लास से निकलते ही सारे बच्चे उत्साहित हो मैच का जिक्र करने लगे और जीतने वाली टीम जश्न मनाने लगी। इस दौरान सभी अपने बीच की रंजिश भूल गए। स्वरा, राहुल, भावना, दीपक, रूही वगैरह जश्न मनाने लगे और हारने वाली टीम को चिढ़ाने लगे। हारी हुई टीम के साथी भी मिलकर उन्हें जवाब देने लगे। शिवाय ने अपनी टीम को इन्फॉर्म किया कि जीते हुए रुपयों से वो सबके लिए कल कैंटीन से समोसे लाएगा। सभी खुश हो अब अपने घरों की तरफ निकल पड़े। दीपक और रूही तो सबसे ज़्यादा खुश थे कि उनकी क्लास के हालात अब सही हो रहे थे और जल्दी ही उन्हें स्कूल में एक साथ बिताने के लिए टाइम मिल जाएगा। साइकिल से घर जाते वक्त वामिका और शिवाय काफ़ी खुश थे। आखिर कोमल आंटी का तरीका काम जो कर गया था। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने सालों की नाराजगी एक फुटबॉल मैच से दूर हो जाएगी। कभी कभी जो समस्या हमें बहुत बड़ी लगती है उसका हल बहुत छोटा और आसान होता है। शिवाय ने एक जगह रुककर एक चॉकलेट ली और वामिका को देते हुए बोला, इसे आंटी को दे देना, कहना मेरी तरफ से एक छोटा सा ट्रीट है। वामिका ने वह चॉकलेट नहीं ली। मैं क्यों लूं? तुम खुद देना अपनी आंटी को। शिवाय ने वह चॉकलेट अपनी पॉकेट में रख ली। ठीक है, मैं खुद दे दूंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आज तो गेम के उत्साह में सब अपने बीच के गिले शिकवे भूल गए, लेकिन कल फिर से वही सब शुरू हो जाए। वामिका, हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
एक काम इसे करते हैं, चुराकर पोस्ट किया कल है। से हम दोनों एक दूसरे से आपसे बातें अनुरोध करना है शुरू कर देते कि ऐसे हैं। लोगों की हिम्मत हमें ना देखकर बढ़ाएं बाकी और लोगों में भी उनके हिम्मत चैनल पर आएगी, इस कहानी को ना क्योंकि सुनें। हमारे बहुत से क्लासमेट्स तो ऐसे हैं जो इस झगड़े को सिर्फ इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है बाकी क्लास के खिलाफ जाने की। शिवाय, ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। दोनों जब अपनी गली में पहुंचे तो उन्हें कोमल जी घर के दरवाजे पर ही खड़ी दिखी। दोनों उनके पास आ रुके तो कोमल जी ने छूटते ही कहा, क्या हुआ, प्लान ने काम किया? वामिका खुशी से उनके गले लग गई। हाँ माँ, आपका प्लान काम कर गया और सभी गिले शिकवे भी मिटाकर एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं। शिवाय, बाकी कल पता चलेगा कि ये बदलाव सिर्फ आज तक का ही था या हमेशा का है। कोमल जी, अब कोई आपस में बात करे या नहीं, लेकिन तुम दोनों जरूर करना और देखना, तुम्हें देखकर तुम्हारे और भी क्लासमेट्स एक दूसरे से बातें करने लग जाएंगे। वामिका, हाँ माँ, मैं भी यही कह रही थी इससे। शिवाय ने अपने पॉकेट से चॉकलेट निकालकर कोमल जी को दी। ये आपके लिए, क्योंकि आपकी हेल्प से ही हम ये कर पाए। कोमल जी, नहीं, तुम बच्चे ही खाओ। शिवाय, नहीं आंटी, ये सिर्फ आपकी है। कोमल जी ने हंसते हुए वह चॉकलेट ले ली। शिवाय जब अपने घर की तरफ जाने लगा तो वामिका बोली, मैं कल शाम तुम्हारे यहाँ आऊंगी टाइगर से दोस्ती करने, पर प्लीज उसे चेन से बांध कर रखना, क्योंकि मुझे डर लगता है। तो पहले मैं अपना डर निकालूंगी, उसे बाद में ही तुम उसे फ्री छोड़ना। शिवाय, ठीक है। वह अपने घर आया तो दरवाजे पर ही मनोहर काका मिल गए जो मुस्कुरा रहे थे। शिवाय, क्या बात है काका, आप तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, कोई बात है क्या? मनोहर काका, नहीं, बस ऐसे ही। शिवाय सीधा अपने कमरे में गया और जैसे ही बिस्तर पर अपना बैग रखने को हुआ कि वहां उसे क्रिकेट किट रखी हुई दिखी। शिवाय को पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये आई कहां से, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई।